जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। थोड़ा संतोष करना चाहिए कि मालिक ने हमको प्रारब्ध दिया है, उसके लिए हमको भोग दिए है, तो हम शारीरिक मेहनत करेंगे। जब आप मेहनत करोगे और 10 मिनट 15 मिनट भगवान का भजन करोगे मनुष्य मंदिर में, तो आपको बरकत मिलेगी, आपके बहुत से लाभ। यहाँ लोग आते हैं, जब उनके ये बड़े बड़े उलझे कार्य जब सीधे हो जाते हैं, वो दोबारा फिर उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। जब तुम्हारा काम सीधा हो जाता है तो फिर उसमें फंसने की जरूरत नहीं है कि दोबारा आप निकल के फिर उसमें गिर जाओ। तो झंझट झगड़े में गिरोगे तो आपकी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर में दया हो रही है, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप निकल आते हो और पता भी नहीं चलता है, तो इसलिए फिर दोबारा मत ऐसी मुसीबत हो। ये तो बड़ा विकराल मनुष्य का कर्म है। पता नहीं किधर बुद्धि और मन इसको लेकर के चले जाए और पता नहीं क्या करा दे। वो तो जब चंडाल सवार होता है तो ऐसे ही होता है। तो छोटी सी गृहस्थी में थोड़ा सा बर्दाश्त करो, ज्यादा झगड़ा झंझट में नहीं। थोड़ा नम्र होकर के रहो, यानी छोटे बन करके तो कोई झगड़ा नहीं। जैसे ही तुम बड़े बने कि झगड़ा शुरू हुआ, छोटे बन जाओ। क्या तुम किसी बुजुर्ग के पैर छू लोगे, किसी को प्रणाम कर लोगे, हाथ जोड़ लोगे क्या? अरे भाई तुम तो वो तो देख रहा है छोटे, लेकिन तुम बड़े हो गए। जो नम्र होता है, जो छोटा बनता है, वो बड़ा होता है। वो लोग समझते हैं अपनी बुद्धि से छोटे हो गए, तुम छोटे ही रहो, लेकिन इधर भी तुम ठीक रहोगे, उधर भी रहोगे। और तुम बड़े बन गए तो बड़े मार सहते। तो ऐसा नहीं, गृहस्थी में थोड़ा सा संभाल के चलो, तो आप जो बिगाड़ रखा है ना, जैसे घर में इधर बर्तन फेंक दो, उधर फेंक दो, कभी उधर फेंक दिया, तो उसको बटोरने में खाना तो जरा बटोरोगे तभी ठीक बनेगा, नहीं तो ढूंढते रह जाओ। ठीक वही गृहस्थी का हाल है, इधर कर दिया आप गृहस्थी नहीं चल रही। तो थोड़ा सा विचार विवेक लेकर और उसके अनुसार चलो तो रास्ता ठीक हो जाए। और जब तुम भजन करने लगोगे, ये जो बताया है सुलभ और सीधा है तो मनुष्य मंदिर है, ये तो उसका बनाया हुआ है, ये आप बना रहे हो। अरे भाई ये भी तो इसलिए बनाया कि इसी में बैठ के भजन करोगे, इसलिए एक स्थान निर्धारित किया जाता है, लेकिन मंदिर यही है। भजन सच्चा इसी में होता है, इनमें किसी में नहीं होता, इस मंदिर में होगा। तो इसलिए घर में कामकाज करने का एक मंदिर आपका घर गृहस्थी का वो है ही, जिसमें रहते हो। एक मंदिर ये होता है कि चलो भाई आत्म पूजा एकांत में कर आएंगे, चलो बना बनाया शुद्ध है, पवित्र है, भावना अच्छी है, तो उसमें। लेकिन भजन तो इसी में होता है, ये मनुष्य मंदिर। वो कहीं जंगल में जाओ तो तपस्या तो आपको इसी मंदिर में करनी, वो जंगल में क्या, वो तो एकांत है। चलो ठीक है, अच्छा जो गुण है उनको निकाल देंगे, एकांत में रह करके बस बात की। तो आपको ऐसा सुलभ सीधा कि लेट कर बैठ करके सुबह शाम 2 मिनट 10 मिनट, इसमें मतलब कोई बाधा नहीं। अब ये करना है अपने को, तो जब करने लगोगे तो वही और भी सरल हो जाए, आसान हो जाए। ऐसे तो आसान है, अगर इस भजन को नहीं कर सकते हो तो फिर कोई भजन होने वाला नहीं है, और कोई भजन है ही नहीं, और तो सब काम फंसने वाली है। आशा का बस, जब वासना में फंस जाओगे तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल। ये है असली भजन। तो आपको जो बताया गया, तो घर गृहस्थी में छोटे बन के तो झगड़ा झंझट तुम्हारे साथ ये कांटे तुमने बांध रखी है, खुल जाएगी और तुम शांति से रहने लगोगे। छोटे अपने को बनो, लोग सब आपकी प्रशंसा करेंगे। बहुत सीधा आदमी है, बहुत नम्र आदमी है और बहुत सबका मान सम्मान करता है। जब आप छोटे रहोगे तो आपकी सब बड़ाई करेंगे।
आपका जस होगा। छोटा पन्ना बहुत, ये मट्टी जो है ये पड़ी रहती है सबके पैरों से, लेकिन जब हवा आई तो इसने हवा ने उस मट्टी को उड़ाया, बड़े बड़े राजाओं के मुकुट में पड़ती है। तो कितनी ऊंची गति उसने प्राप्त की जो सबके लातों से कुचली जाती। तो असल में छोटा बन जाएगा तो उसके लिए यानी बाहर अंदर सर्वसम्मति संपत्ति इससे जीव को प्राप्त हो जाएगी। सहकारी रहो, जितना आपको बताया छुआछूत। जो लोग बुरे काम करते हैं उनके साथ नहीं बैठे, वो छूत लग जाएगी तो तुम भी बुरे हो जाओगे, इसलिए उससे परहेज करना। एक बात। दूसरी बात यह है कि अपराधी परिवार में सब जगह अपनी बुद्धि को नहीं बनाना। कम से कम घर में तो बुद्धि को साफ सुथरी रखो, तो बाहर के बात का झगड़ा। अरे भाई, अपराधी बुद्धि घर ही से जब बनती है तो बाहर झगड़ा होता है। जब घर में खराब बुद्धि हो जाती है तो बाहर भी खराब होती जाएगी तो झगड़े में फंस जाओगे। तो अपराधी बुद्धि नहीं, कुछ मतलब यह है कि मानव बुद्धि, यानी ये सब आत्माएं हैं भगवान की। और ये मनुष्य शरीर अनमोल है, किराए पर इसको खाली करना है, इस बुद्धि को इसमें काम लो तो ये सब छूट जाएगा। विचार करो फिर क्या, कुछ साथ जाने वाला नहीं। तो अपराधी बुद्धि न बनाकर मानव बुद्धि, जिससे भौतिक विवेक हो जाए और फिर आप शुद्ध बुद्धि यानी अपनी जिससे जीवात्मा को सहयोग मिले, जिससे भजन हो। तो बुद्धि जब शुद्ध साफ रहेगी तो मन चित्त जो है इनको काबू में करोगे कि भाई तुम लग जाओ भजन के लिए, 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लो, तुम भजन करो अच्छी तरह से, तो अपनी जीवात्मा को जगा। तब जाकर के जब वो जागती है तभी आनंद और आराम मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो अपराधी बुद्धि नहीं, अपराधी बुद्धि से जो हो रहा है, जात पात का रोड़ा है, तो कत्ल कराना चाहते हैं कि सबका कत्ल हो जाए, तुम कोई ना रहो, सब कई करोड़ मर जाओ, ऐसा चाहते हैं। एक ही साथ में तो कंटक कट जाए। तो असली चीज है कि अपराधी बुद्धि नहीं, तुम करोड़ मर जाओ, 10 करोड़ मर जाओ, 10 अरब मर जाओ, लेकिन यह है कि मनुष्य भी फिर मिलने वाला नहीं, ये नहीं मिलेगा। तो ऐसा करो कि सब लोग जीवित रहे, तुम भी जीवित रहो, और जो पशु पंछी है उनका जो भाग रखा है, उनको जो मतलब यह है कि उन्होंने सजा दी है, वो भी अपना भोग भोग ले। और आपको कर्म करने का अधिकार दिया है तो आप भी अपने कर्मों को समझ ले। तो सबकी हिफाजत होनी चाहिए। मनुष्य है कि एक ऐसी छत्र छाया जिसके नीचे सब लोग मतलब है पलते थे और ये सब की देखरेख करता था। अब तुम्हें मतलब ये है कि जालिम हो जाओ तो फिर और कोई क्या कर सकता है। तो अपराधी बुद्धि नहीं, ये मोटी बात। सवर्ण जो सच्चे मतलब है मानो विवेकशील होते हैं और अध्यात्मवादी, वो मतलब है सवर्ण होते हैं। वो अच्छाई बुराई का समाज में, घर में, अपने देश में सब खोज कराते हैं। आप उस ज्ञान को लेते रहो, क्योंकि राज की और घर की वस्तुएं तो सब अपनी है। घर में अपनी वस्तुएं रोज रोज, कुछ ऐसी भी वस्तुएं जो कभी कभी काम में आती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं साल में, कभी 2-2 साल 3-3 साल में रखी रहती है, नहीं काम आती है। तो इसी तरह से घर की भी अपनी चीजें और अपने से बाहर की जो चीजें हैं वो मतलब यह कि 10 साल में 20 साल में कभी अपने काम आएगी, तो वो भी आप ही की है, ऐसा नहीं कि वो आपकी नहीं है। तो ये बुद्धि अगर आपकी जाग जाए और सद्बुद्धि मिल जाए, विवेक बुद्धि, तो मतलब ये काम बन जाए। तो सवर्ण अवर्ण झगड़ा के बाद इनको शिक्षा दो, ये शिक्षा ले लें, प्रेम प्रीत से आपस में रहो, एक दूसरे के काम आइए आप, बस ये है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी, ये मतलब मंत्र है। ये मालूम तो होता है छोटी है लेकिन मंत्र है, ये मंत्र है। अगर इनको आपने छोड़ दिया तो मतलब ये गया जीवन आप, और चले गया जीवन, क्या रह गया। बच्चे तुम्हारे सामने बर्बाद हो गए और मतलब बच्चियां बर्बाद हो गई, बड़े वो, छोटे वो, बीच के वो, पढ़े लिखे वो, अनपढ़ वो, तो बर्बादी के रास्ते में चले गए। इसलिए अपराधी बुद्धि और छुआछूत ये, और दूसरा सवर्ण।
बस दो ही जाति थी पहले, ये ज्ञानी थे अज्ञानी थे, इनको शिक्षा देते थे। गृहस्थ की, समाज की, देश की जब शिक्षा को यानी राजनियम को जान लेते थे तो वो सब के सब सवर्ण हो जाते और वो दूसरों को बोध कराते थे कि राज का ये नियम है, समाज का ये नियम, परिवार का ये नियम और धर्म का ये नियम है, तो धर्म के लिए सब लोग चलते थे। वो तो कोई भी हो, इस तरह से आप जगह जगह सब बताइए। काट मार मत कराइए, अच्छी बात है। ये काट मार कराने से आपके ऊपर में पाप लगेगा तो आप समझ लो कि आपकी दुर्गति और भी ज्यादा होगी। मारने वाले से जो जीवों के मुर्दे अशुद्ध आहार करता है वो ज्यादा यानी दंड का भागी होता है। अगर वो आप उसको काम में न लेते तो मारते क्यों? उसने अपना व्यापार बना लिया है और आप अपना आनंद बनाए हुए हो, तो आपको सजा ज्यादा मिलेगी। तो उसको भी बहुत सजा, क्योंकि अधिकार तो उतना ही है जो सबको मिला है। असल में यह है कि सब शाकाहारी जीवन और नशे से, जो बुद्धिनाशक नशे उनसे आप, ये जब धीरे धीरे प्रचार हो जाएगा तो बड़े बड़े लोग आपके सामने ही आने लगे, कह लगे कुछ दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, हमारी आदत छूट जाए। इस तरह तो मांगने तो लगे दया। अब ये तो समझ लगे हमको सारा मिल जाएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे। ये तो बहुत ही उत्तम अच्छी बात कि मनुष्य अपनी बुराई को समझने लगे और उसके लिए सहारा मांगे, ये तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब क्या करें, तकलीफ में गिर गया, दूसरा कोई रास्ता नहीं, अब उसे तो सहारा लेना ही है, तभी कुछ हो सकता है। तो धीरे 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 आपके मतलब अच्छे काम प्रचार से ये धीरे 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 लोगों के कानों तक बातें पड़ेंगी तो लोग मतलब ये है कि फिर इच्छुक हो जाएंगे और बुराई छोड़ने के लिए फिर अपने आप को विवश हो जाएंगे कि भाई इसको तो छोड़ना ही हम। और जब संकल्प कर लेंगे किसी पूरी बुराई को छोड़ने के लिए तो छूट जाती है, उसमें सहयोग मिल जाता हो। तो धीरे धीरे ऐसे ही काम होता है। कोई चीज धीरे 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 अच्छाई धीरे धीरे अस्थायी होती है। जल्दबाजी शैतान की तरफ, वो मतलब अस्थायी नहीं होगी और क्षणभंगुर। तो धीरे धीरे अब देखते रहे, धीरे धीरे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे करते 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 ये सारे देश में व्याप्त हो जा रहा है। तो आप लोग भजन नहीं करेंगे। जब दूसरे देखेंगे कि भाई ये तो कभी भजन करते नहीं थे, ये कभी मतलब ये कभी ऐसे बैठते नहीं थे, जब आपको जब जाओगे वहां आप ऐसे बैठ जाओगे और अपना ध्यान या सुमरन करने लगो तो लोग देखेंगे ये क्या कर रहा, इसको क्या हो गया, ये तो कभी इसका नाम भी नहीं लेता था। तो उनमें कौतूहल अपने आप हो जाएगा। ये पूछेंगे कि भाई तुम ये कह रहे हो, फिर ये बताएंगे कि भाई मैं तो भगवान का भजन करूंगा। तो कितना बड़ा परिवर्तन होता होगा। तो देख करके, सुन करके, पूछ करके, समझ करके बड़ा परिवर्तन होता है, छोटा नहीं। तो इसलिए नए लोग जो नामदान लेना चाहते हैं उनको मैं पहले दे देना चाहता हूँ। ये नामदान ले लीजिए। दो ही चीजें हैं कि अशुद्ध आहार, पशु पंछी का, कीड़े गुणों का कोई अशुद्ध आहार नहीं। अनाज है, सब्जी है, दूध है, घी, मक्खन 100 बार खाइए, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे मकानों में रहो, तो आपको तो कोई मनाही है। मान लो नहीं अच्छे मकान में रह सकते हो, झोपड़ी बना के रहो आप, और कोई शक्ति आपके साथ है नहीं। बस ये 23 घंटे शरीर के लिए खेती, दुकान, दफ्तर में शारीरिक मेहनत करो और बच्चों के लिए, और 1 घंटा समय बचाओ आत्म रक्षा के लिए, ताकि जीवात्मा की इसी समय काल में आप यानी धन को जमा कर लो जो आज तुम रक्षा करें। वो तो आत्मिक धन है, वो तो सूरत का यानी रूहों का खजाना है। वो जब मनुष्य रूपी मंदिर में उसको आप जब मेहनत करके जमा करोगे तो वो मतलब है कि जमा होता जाएगा, प्रकट होता जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपके लिए गृहस्थ आश्रम में सुलभ है और किसी को गृहस्थी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये लेना देना हंसी खुशी से दे ले लेना, इसको खत्म करो देने लेने को। फिर दोबारा क्यों जन्मते हो और क्यों मरोगे, क्यों जन्मोगे? एक ही बार अगर ये झंझट, कंठ, उलझन, ये बोझा अगर खत्म हो जाए जल्दी करा,
ताकि जीव सब दे दे करके रिहा हो जाए आसानी से। और वैसे जबरदस्ती की जाए कि दे दो या ले लो तो जरा सा उसमें तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। तो ये जीव ये जरा मनुष्य शरीर में रोएगा कि हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है।